अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। बाज़ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो हमारे गार्डन को बड़ा ही खूबसूरत लुक देते हैं और छोटे से पॉट में भी वो बहुत अच्छा ग्रो करते हैं, बिल्कुल केयर नहीं मांगते हैं। ऐसे ही एक प्लांट के बारे में मैंने आपको कई दफ़ा बताया है। मैं बात कर रही हूँ अपने इमली के प्लांट के बारे में। आप भी देखिए, ये मेरा इमली का प्लांट है। इसके अंदर 3 प्लांट इस पॉट के अंदर 18 इंच के पॉट में और लगे हुए हैं। इसमें 2 शरीफे के पौधे प्लांट हैं और एक इमली का है। और ये इमली का प्लांट मेरा माशाल्लाह से देखिए होता हुआ कहाँ से कहाँ चला गया है और बहुत ऊंचा जा रहा है। इमली का प्लांट लगाने की एक वजह ये भी थी कि घर में इमली तो हमारी आती ही रहती है, तो मैंने वो बीज लिए और बीज लेके मैंने एक पॉट में डाल दिए। ईज़िली वो प्लांट पॉट में निकल आया। उसके बाद मैंने देखा कि इसके लीव्स बड़े खूबसूरत हैं और बहुत अच्छी तरीके से ये बढ़ते हुए जा रहा है, तो बस फिर मैंने इसको लगा लिया। और फिर इसके बाद मैंने जनाब इसको इतने सारे पॉट में लगाया और अब देखिए मैं इसको ऊँचा करके देख रही हूँ, मुझे इतना अच्छा लग रहा है कितना ऊँचा गया हुआ है। आप देख रहे हैं और कितनी अच्छी तरीके से ये बढ़ रहा है और दूर से ये इतना क्यूट लगता है। तो मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि आप किसी प्लास्टिक के पॉट में ही लगा लें, इसलिए कि बाज़ लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं मैम हम अगर बड़े प्लांट लगाएं हैं और कौन से प्लांट है जो छोटे से पॉट में लग जाएँ, बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करें और बहुत ऊँचे जाएँ। तो जनाब इमली का प्लांट ईज़िली आप लगा सकते हैं। 2 से 3 प्लांट लगा लीजिए, ज़्यादा केयर नहीं मांगता है, ईज़िली लगा रहता है। और आपके घर में अगर किसी बहुत धूप आती है तो छोटे छोटे पॉट्स में प्लास्टिक के जो डब्बे होते हैं उनमें लगा के आप इसको रख दीजिए, तो ये छोटे से आपको एक तो ग्रीनरी देगा, ऊपर से कवर कर देगा, आपके पौधों को धूप से कवर करेगा। तो ये प्लांट आप 2-3 प्लांट छोटे छोटे डब्बों में लगा के आप रख सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, एक तो ये मैंने आपको दिखाया और दिखाती हूँ कि मेरे डब्बों में कितने लगे, तो मैं बॉन्साई के तौर पर बना रही हूँ। वो प्लांट भी बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं। एक आप ये देख सकते हैं कि ये देखिए ये मेरे इस तरफ रखा हुआ है गली के अंदर, और आप देखिए ये मैं बॉन्साई के तौर पे इसको बनाना चाह रही थी। काफ़ी इसके लीव्स हो गए हैं, मैंने कटिंग नहीं की है और इस डब्बे में और भी है और ये प्लास्टिक के डब्बे में लगा हुआ है। और अगर मैं इसको कट ना करती तो ये इस प्लास्टिक के डब्बे में भी बहुत अच्छा ग्रो करता है। तो बॉन्साई भी बना सकते हैं और इसको अगर कट ना करेंगे तो ये बड़ी अच्छी ग्रीनरी देता है। और एक मज़े की बात ये कि इसके जो आगे कोपले होती हैं, जिसके आगे नरम पत्ते हैं, तो इसकी चटनी भी बड़े मज़े की बनती है। तो है ना मज़ा, चटनी भी खाइए और प्लांट भी लगाइए। तो ये जो प्लांट है ये मैं बॉन्साई की तरह बना रही हूँ। मैं आपको और दिखाती हूँ, 2-3 जगह मैंने और भी लगा रखे हैं। ये देखिए ये मैंने लगाया हुआ है, एक और मैं बॉन्साई बना रही हूँ। ये अभी काफ़ी ऊंचा हो गया है, काफ़ी टाइम नहीं मिला मुझे इसको कट करने का। और ये देखिए ये मैंने आपको कई दफ़ा दिखाया भी है, ये एक पॉट में मैंने 4 लगाए हुए हैं। इस तरह से मैंने कुछ को तो मैंने ऐसे ट्विस्ट दे दिया है और ये एक इस तरह से ऊपर जा रहे हैं। तो देखिए कितना इजी प्लांट है, ग्रोइंग प्लांट है कि आप इसको कट भी अगर नहीं कट करूँगे तो देखिए आप कितना ऊंचा वाला हुआ है ना। तो इसी तरह ये भी कितना ऊंचा हो जाता। तो ये आप लगा के रख सकते हैं, बिल्कुल केयर नहीं मांगता ये प्लांट। और साथ ही आप देखिए ये प्लास्टिक के मैंने इस डब्बे में लगाया हुआ है। ये देखिए ये प्लास्टिक की बोतल थी मेरी, मैंने इसके अंदर सीड लगा दिया और अब देखिए अब ये इसके अंदर भी इतना क्यूट तरीके से ग्रो कर रहा है। और एक और आपको मैं भी दिखाती हूँ। जी जनाब, एक मेरा यहाँ पर लगा हुआ है और आप ये देखिए ये भी कितना अच्छा कितना ऊपर जा रहा है और मुझे बहुत अच्छा लगा, तभी मैंने ये प्लांट अपने घर में लगाया कि इतना इजी टू ग्रो प्लांट है, एक प्लास्टिक के डब्बे में लगा हुआ है। आप ये देखिए ये ऑयल का मेरा कंटेनर है छोटा सा और उसमें कितनी कम मिट्टी है और ये 3 सीड्स मैंने डाले थे और ये तीनों ही जर्मिनेट हो गए और ये तीनों कितने अच्छे तरीके से बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से आप लगा सकते हैं अपने गार्डन में, किसी भी कोने पे लगा के रख दीजिए, ग्रीनरी भी देगा, पौधों को शेड भी सप्लाई करेगा। थोड़ी थोड़ी तो शेड तो आ ही जाता है, ऐसा नहीं है कि शेड बहुत ज़्यादा। आप इसको करते रहते हैं तो 3-4 पॉट रख देंगे तो अच्छा खासा शेड बन जाएगा। लेकिन होता है ये प्लांट बड़ा अच्छा है। और देखिए अब ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है और मैंने इसको बड़ा ही करने दिया। मैंने कहा चले उन दोनों का मुकाबला कर लेते हैं, वो भी ऊँचा ये भी ऊँचा, लेकिन वो माशाल्लाह से बहुत ऊँचा हो गया है। तो ये सीड ऐसे होते हैं जो किचन से लेके हम इजीली लगा सकते हैं। सौंफ के सीड लगा सकते हैं आप, धनिया लगा सकते हैं आप, मेथी लगा सकते हैं आप। इस तरह से आप देखिए इस कंटेनर में प्लास्टिक के डब्बे में कितना अच्छा ग्रो कर रहा है। हाँ नीचे मैंने होल किया हुआ है और फर्टिलाइज़र भी मैं इसमें नहीं देती हूँ। एक दफ़ा जब लगाया था मैंने तभी मैंने इसमें कोकोपीट और गोबर की खाद और बालू मिट्टी तीनों का मिक्सर सेम मतलब क्वांटिटी में मैं डाल के लगाया था। और आप देखिए अब माशाल्लाह से ये प्लांट कितना अच्छा ग्रो कर रहा है। तो आप भी लगाइए और एंजॉय कीजिए लाइफ। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।